हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकेंड चैप्टर के 18th वर्स को आज देखेंगे, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट वर्स। आप सभी इसको पहले से जानते हैं, हम इसको शाम के मंगलाचरण में गाते हैं। सो प्लीज सिंग विथ मी। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। देखिए, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु, नष्ट यानी कि नष्ट, टू डिस्ट्रॉय। प्रायेष्व अभद्रेषु, प्रायेष्व का अर्थ होता है बिल्कुल खत्म कर देना, पूरी तरह से। प्रायेष्व का मतलब पूरी तरह से नष्ट, नष्ट कर देना। किसको? अभद्रेषु, जितने भी अभद्र हैं उन सभी को नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है? अभद्र। आप जान रहे हैं, अभद्र यानी कि जो भी जीव के लिए अकल्याण में है। भद्र यानी कि जो कल्याण में है, और अभद्र यानी कि जो अकल्याण में है। ये बात हमने हमारे लास्ट वर्स में भी देखी थी, वर्स 17। हृदयंतस्थो हृदय भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। जितने भी अभद्र है उसको भगवान स्वयं धो डालते हैं, खत्म कर डालते हैं पूरी तरह से हृदय में से। तो अभद्र यानी कि जो भी हमारा वैमुख्य है भगवान से, हमारे जो भी विकार है, कल्मश है, उन सभी का नाश करने वाला है। कौन नाश करने वाला है? नित्यम भागवत सेवया। भागवत सेवया, नित्यम भगवतों की सेवा करने से। अब देखिए, भागवत के दो अर्थ हैं। एक तो भक्तों की सेवा, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, उनकी सेवा। और भागवत का मतलब ग्रंथ सेवा भी है, श्रीमद् भागवतम की सेवा। श्रीमद् भागवतम की सेवा आप कैसे कर सकते हैं? श्रीमद् भागवतम को पढ़ के और दूसरों को पढ़ा के। खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाइए, दूसरों को भी आप एनकरेज करिए कि वे श्रीमद् भागवतम को पढ़े। सो यस, भक्तों की सेवा और भक्तों की सेवा और भागवत की सेवा करने से जितने भी अभद्र है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये वर्ड है नित्यम। नित्यम का क्या अर्थ है? एक तो नित्यम का अर्थ होता है यथा कालम यथा कामम, यानी कि देखिए, सेवा करने का मतलब क्या है कि जो इच्छा है और जिसकी जैसी जरूरत है उसके अनुसार सेवा करना। तो अभी का टाइम क्या चल रहा है? अभी चल रहा है युग, मतलब अभी का ये कलयुग चल रहा है, और अभी का युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। कल हरग्रेस यशोमती माता जी बता रही थी, प्रभुपाद जी के शिष्य आए। सो शी वॉज, मतलब ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था। सो शी वॉज स्ट्रेसिंग ऑन वन पॉइंट वेरी वेरी नाइसली। श्रवणम और कीर्तनम पर ही माता जी कुछ क्लैरिफाई कर रही थी कि आप देखेंगे कहीं पर कुछ, मतलब कथा का ही कुछ फेस्टिवल रखा जाता है जहाँ पर भगवान की कथा होगी, भगवान का कीर्तन होगा। तो कई बार क्या देखा जाता है कि जो भक्त हैं, कहीं बाहर जाने की बात मत करिए, आप जूम पर भी अगर इफ़ यू अटेंड दी क्लासेस, तो वहाँ की भी बात ये है कि भक्त भगवान की जो कथा है वो तो सुनते हैं, लेकिन कई बार जो
संकीर्तन है उसको वे कम प्रायोरिटी देने लगते हैं। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? तो बहुत ही अमेजिंग तरह से माता जी ने समझाया था। लेट मी जस्ट ओपन द चैट और उसमें से मैं आपको बताती हूँ। यस, तो देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि भगवान के गुण, रूप, लीला, इसको सुनना, जो भी मतलब वक्ता कह रहे हैं उनसे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम कीर्तन, भगवान के कीर्तन पर, चैंटिंग तो सब करते ही हैं, इसके अलावा जो कीर्तन हो रहा है अगर उसको हम कम प्रायोरिटी दे रहे हैं, सो दिस इज नॉट नाइस। क्योंकि अभी युग धर्म क्या है, बहुत ही विख्यात है, आप सभी जानते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो इस श्लोक से कौन कह रहे हैं? स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं। और इस श्लोक से स्पष्ट क्या मालूम चलता है? यहाँ पर जो कीर्तन है उसका अर्थ जो गुण रूप लीला, भगवान की गुण रूप लीला है, स्पेसिफिकली उस कीर्तन को रेफर नहीं कर रहा है ये वर्स। इट इज स्पेसिफिक टू नाम कीर्तन, द हाईएस्ट। तो हो सकता है कोई मतलब जो भी भक्त हैं वो कथा सुनने में ही इज गिविंग प्रायोरिटी टू श्रवणम, मतलब क्लास जो दी जा रही है उस पर वह फोकस कर रहा है, लेकिन वो कीर्तन को ही अगर प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, उसको अगर वो नेग्लेक्ट कर रहा है, सो दिस इज नॉट गुड। ये जो दो चीजें हैं, श्रवण और कीर्तन, ये साथ में जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र सुन रहा है, व्यक्ति मतलब भक्त की बात हो रही है, कोई भक्त अगर शास्त्र सुन रहा है तो शास्त्र वह इस वजह से सुने ताकि वह यह समझ सके कि भगवान का जो नाम जप है, भगवान के नामों का जो कीर्तन है, वह सबसे टॉप मोस्ट है। What is the first instruction of spiritual master? Chant Hare Krishna, chant 16 rounds. तो क्या ये बात समझ रहे हैं? एंड में देखिए माता जी ने क्या बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है शास्त्र सुनने में, शास्त्र की पढ़ाई करने में, शास्त्र श्रवण करने में, लेकिन अगर वो हरिनाम संकीर्तन, मतलब उससे यह नहीं समझ रहा वो कि हरिनाम संकीर्तन करना प्रमुख है, तो इट इज लाइकली टू टेक वन टू ज्ञान मिश्र भक्ति। अगर ये आपके जीवन का गोल है तो ठीक है, इट इज ग्रेट, लेकिन माता जी इस तरह से कह रही थी, इट इज नॉट माइन, ये मेरा गोल नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु का भी मिशन बिल्कुल भी नहीं है। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु माधुर्य रस वाला जो प्रेमा भक्ति देने आए हैं, वो उसका मेन जो प्रोसेस है दैट इज हरिनाम संकीर्तन। तो क्या ये आप प्रमुख बात समझ पा रहे हैं? लेट्स कम बैक टू आवर श्लोका। नित्यम का अर्थ क्या हुआ? यथा कालम यथा कामम, की सेव्य की जो इच्छा है और उसकी जो जरूरत है उसके द्वारा कार्य करना, सेवा करना। तो महाप्रभु का मिशन है हरिनाम संकीर्तन, टू प्रमोट दिस संकीर्तन मूवमेंट, टू गिव प्रायोरिटी टू संकीर्तन। अब जिन भी भक्त को ये बात समझ में आ जाएगी तो वो कम से कम शाम का कीर्तन तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। वी शुड ट्राई टू, एक बार ही तो आधा घंटे का कीर्तन होता है पूरे दिन भर में, तो क्या कठिनाई है? ये संकीर्तन ही है जो इस कलयुग का यज्ञ है। एक्चुअली इट इज युग धर्मा, हरिनाम संकीर्तन। तो कोई भी हम, जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं
उसके पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि व्यक्ति को समझ आए कि दिस संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, ये भगवान का जो हरिनाम है यही मुझे भगवान की प्राप्ति कराएगा। ठीक है। और नित्य का मतलब होता है रेगुलरली, नियमित रूप से वह करे, कंसिस्टेंट होकर। ठीक है। अब उससे क्या होगा? भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो इस तरह से जब व्यक्ति भागवत सेवा, भक्तों की सेवा करेगा, ग्रंथ सेवा करेगा, तो उससे उत्तम श्लोक यानी कि भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। उत्तम श्लोक के भी देखिए 3-4 अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है कि जिनकी कीर्ति उत्तम लोगों द्वारा की जाती है, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी आदि द्वारा जिनकी कीर्ति की जाती है, तो वह है उत्तम श्लोक भगवान। एक उत्तम श्लोक का अर्थ होता है कि जिनके संपर्क से सारा तमोगुण व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। मतलब जो हेजी कॉन्शियसनेस है कि जीवन में क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ भगवान बुद्धि देने लगते हैं। और एक और अर्थ क्या होता है कि जिन भगवान का जो ज्ञान है वो तमोगुण से परे है, ऊपर है। और जिनकी प्रशंसा, एक और उत्तम श्लोक का अर्थ होता है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। क्या आपको याद आ रहा है? अगर आप कृष्णा बुक पढ़े हैं तो उसके फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया है कि जो पृथ्वी देवी थी, शी वॉज सफरिंग, तो ब्रह्मा जी और जो देवता है वे भगवान की स्तुतियों द्वारा, या ये एक स्टाइल, ये एक शैली है, एक स्टैंडर्ड है कि भगवान की प्रशंसा दिव्य गीतों से उनकी स्तुति की जाती है और उसके बाद में भगवान आते हैं। भगवान से मतलब प्रे करने का ये एक स्टैंडर्ड है, दैट वी शुड ग्लोरीफाई हिम फर्स्ट एंड देन वी शुड प्रे टू हिम। ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे हैं। भगवती उत्तम श्लोके, उससे भगवान उत्तम श्लोक में भक्ति भवती नैष्टिकी, व्यक्ति को प्रेमा भक्ति मतलब भगवान से अटैचमेंट उसका बढ़ने लगता है। ये बात है। तो ये बात समझ आई होगी। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से भागवतम की और भगवान के भक्तों की सेवा करता है तो उसके हृदय के जितने भी अभद्र है वो पूरी तरह से, प्रायेषु पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान की प्रेममयी सेवा करने लगता है। कैसे भगवान की प्रेममयी सेवा? जो कि उत्तम श्लोक है, जिनकी प्रशंसा उत्तम गीतों से की जाती है। और देखिए लास्ट में वर्ड है नैष्टिकी। नैष्टिकी मतलब कि वह निष्ठ होने लगता है, भक्ति में फिक्स होने लगता है। ये बात है। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर समझाया जा रहा है कि नियमित रूप से कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, भगवान के विषय में श्रवण करता है, तो वह भक्ति में फिक्स होता जाता है, भगवान में उसका प्रेम बढ़ता जाता है और उसके सारे हृदय के अभद्र नाश होने लगते हैं। ये बात यहाँ बताई जा रही है।